हेलो गाइस, खमा गनीसा स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, बट मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ। मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा घर में समस्या आ गई है। पापा गुम का एक्सीडेंट हो गया गाइस। इसी वजह से मेरे इतने दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। काफ़ी टेंशन का माहौल चल रहा था। तो करीब आज शायद 17-18 दिन हो गए पापा के एक्सीडेंट को। 19 तारीख को पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन के बाद से ही मुझे ना तो टाइम मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था और लगा रह रहा है अभी भी बाहर कुछ लोग आके बैठे हुए हैं। मैं चाय बना रही हूँ। करीब 2 ढाई बज गए, लेकिन अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। प्लस पापा को घूम के लग गई थी, तो हम लोग एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि वो कंप्लीट उनको बेड रेस्ट बता दिया है। तो इस वजह से और वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, दर्द भी उनके बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यही बात थी, इसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं सारे दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। प्लस मुझे मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन और फिर इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती थी, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक बोल रही हूँ ना, बता दूँ कि क्यों, किस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और क्यों, क्या हो गया है। तो यही हुआ था, पापा गुम का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये तकलीफ़ आ गई थी। इसी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। इसी वजह से राम के पापा भी यहीं थे इतने दिन तक, और उन्होंने कल से ही अप डाउन स्टार्ट किया है, क्योंकि वहाँ कॉलेज में भी ज़रूरी था उनका जाना। तो अभी वो सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, क्योंकि पापा को उनको वॉशरूम वगैरह के लिए फिर दिक्कत होती है, तो वो ही करवाते हैं। तो इस वजह से वो यहीं आते हैं, शाम को डेली आना पड़ता है उनको। तो वो भी अप डाउन कर रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन का माहौल हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि दर्द हो गया उनको, पापा को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। उनके जो पीछे की हिप बोन होती है वो फ्रैक्चर आया है उसमें, तो इस वजह से वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये भी बहुत तकलीफ़ होती है, और मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और जब जब उनकी लगी थी ना उस दिन, तो मतलब सारे दिन रोना रोना आ रहा था कि ये क्या हो गया। अब ठीक है, धीरे धीरे उनमें थोड़ा सा उनको रिलीफ भी मिल रहा है, दर्द भी कम हुआ है। तो चलो, ऐसे लगता है कि चलो जितना लग के रह गई, कुछ आगे नहीं हुआ। अगर सर वगैरह में लग जाती तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती, बट ठीक है, जो भी है। जितना इतनी ज़्यादा नहीं लगी कि ज़्यादा दिक्कत हो। हालांकि हाँ, दिक्कत है अभी भी बहुत ज़्यादा, बट फिर भी चलो, भगवान का शुक्र है, माता रानी की कृपा है कि पापा ठीक है। अभी अभी खाना पीना वगैरह सब उनका बेड पे ही होता है, तो रहता ही है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरे। बट काम करने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम करने में दिक्कत नहीं होती है, या दिक्कत होती है कि उनको दर्द में देखना। फिर इस वजह से है ना, बहुत ज़्यादा यूँ होता है कि यार क्यों हुआ ये। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। अब उनके दर्द लिखा हुआ था, तो दर्द होना ही था। पर मेरे को क्या, पापा उनसे कुछ ज़्यादा ही ऐसा अटैचमेंट है कि जो बोलते हैं ना कि ससुराल में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है, जो क्योंकि उनका मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो मुझे अपनी बेटी की जैसे मानते हैं, और मतलब बेटी ही मानते हैं। वो बोलते हैं तो भी बेटी ही बोलते हैं, और मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट। मेरी गलती भी होगी ना, तो वो सबको बोलेंगे नहीं, इसमें इस बिनने की गलती नहीं है, ये ऐसे थे। कोई भी बात होगी तो उसको अब हैंडल कर लेते हैं। तो मतलब मेरा उनके लिए बहुत ज़्यादा है, और उनका मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मुझे मतलब अंदर से जो दुख होता है ना, वो वाला दुख हुआ था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब मेरी तो यही है कि बस सेवा कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बस उनका दर्द तो सीन नहीं सकते। बट कोई ना, जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा को। अभी अब कोई बैठे पापा के पास, तो मैं उनके लिए अब खाना बनाऊंगी और उनको खाना खिलाऊंगी गाइस। और फिर उसके बाद में कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो मैं आजकल रेस्ट वगैरह भी नहीं कर पाती, और जिम वगैरह भी नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है।
और तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी सी आ गई थी गाइस। तो बस अब दुआ करना आप कि पापा को जल्दी ठीक हो जाए और फिर से हम सब कुछ सही हो जाए घर में और सब बढ़िया हो जाए। और अभी मेरे भाई की शादी भी आ रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कैसे जाऊंगी पापा को छोड़ के। अभी तो शायद 19 फरवरी की है, लेकिन जब तक तो पापा में शायद ठीक हो जाएंगे काफ़ी हद तक। अगर चलना उठना हो गया और ठीक रहे तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि फिर मम्मा से इतना होता भी नहीं है और फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए और मन भी नहीं करता जाने का, सही बताऊँ तो इसलिए मैं देखूँगी, अगर पापा ठीक रहे तो मैं शादी में जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो गाइस, आज मैंने इतने दिनों बाद में बाल भी बनाए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। आज तो मुझे अभी राम को स्कूल से लेके आना था, तो मुझे बाल भी बनाने पड़े क्योंकि अभी राम के पापा तो चले गए ड्यूटी, वो तो वहाँ है कॉलेज में। तो फिर मैं बोली कि नहीं, अभी अपन है ना उसको लेके आना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा बाल वगैरह ठीक कर लेती हूँ। और देखो मेरे बाल पूरे वाइट हो रखे हैं, इस कलर भी नहीं करने का टाइम मिल रहा। चलो जो भी है, तो मैं ये ब्लॉग तो अभी यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मैं क्या ही दिखाऊँ, जो मतलब है ना बस सारे दिन बस यही काम रहता है मेरा, चाय बनाना और जल्दी जल्दी घर का काम करना, बस चाय बनाना घर का काम करना। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि क्या दिखाऊँ, ब्लॉग में कुछ है ही नहीं ऐसा जो दिखाने लायक हो। तो बस यही चल रहा है अभी तो। बस मुझे ये बस इतना सा ये मैसेज देना था कि मेरा इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मुझे लोग कमेंट नहीं करते हैं, मेरे पास ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं और व्हाट्सअप मैसेज वगैरह ये सब आते हैं मेरे पास कि है ना आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया ये वो। तो मुझे रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना के और यूट्यूब पे डाल देती हूँ कि ये इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। पापा को उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो रोड क्रॉस कर रहे थे और अचानक से एक बाइक वाला आया जो नशे में था और उसकी 90 की स्पीड में या 100 की स्पीड में ऐसे बाइक थी, बहुत तेज़ बाइक वाला आया था और पापा मतलब ऐसे डिवाइडर क्रॉस करके और रोड क्रॉस कर रहे थे। पापा ने बचने की भी काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन उसकी बाइक इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि उसने लाग के टक्कर लगाई और पापा वो वहीं गिर गए। और वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था मतलब कि क्या हुआ है, है ना। मैं तो जिम गई हुई थी, शाम की बात है, पापा हुकुम जयपुर पधारे हुए थे, जयपुर से आए थे और वो गाड़ी जोबनेर में खड़ी करके गए थे। तो वहाँ पे उनको चाबी लेनी थी बोलेरो की, तो वो क्या चाबी लेने के लिए रोड क्रॉस करके जैसे ही जा रहे थे और पीछे से टक्कर लगा दी किसी ने, उस लड़के ने। तो मुझे तो पता भी नहीं था, मैं जिम से आई तो पापा हुकुम आए भी नहीं थे, तो मैं मम्मा मम्मा घबराए हुए थे बैठे थे। मैंने कहा क्या हुआ, बोले पापा क्या एक्सीडेंट हो गया। मेरी तो हालत ख़राब हो गई, पता नहीं कितनी लगी है। ऐसे होता ही ना, अचानक से कोई बता दे तो कि क्या हुआ है। मैंने कहा मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, कहाँ है पापा, क्या हुआ। तो बोले उनको ना ले गए हॉस्पिटल। जो मेरे जेठ और जेठानी सा थे वो उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देख लिया था कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब लोगों ने उठा लिया था, लेकिन वहाँ से उनको उठा के और ले गए थे हॉस्पिटल। लेकिन है ना उन्होंने भी देख लिया था, तो वो भी सही टाइम पे पहुँच गए थे, तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने उनको कॉल वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि अभी हम लेके आ रहे हैं इनको, पापा को, अभी उनके सिर्फ फ्रैक्चर है, एडमिट नहीं करेंगे। तो फिर लेके मैं गई नहीं, घर पे ही रही थी। उन्होंने बोला नहीं अभी आप मत आओ, बस हम लेके ही आ रहे हैं। तो वो बोले 10 मिनट में आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं। फिर वो आए करीब 1.5-2 घंटे में आए, ऐसे 10 मिनट करते हुए। और फिर पापा हुकुम को जैसे ही एम्बुलेंस आई, तो एम्बुलेंस देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतनी कितनी लगी है कि एम्बुलेंस से लाना पड़ रहा है। फिर उनको उस पर स्ट्रक्चर्स पे ही लेके आए और लेटे हुए हालत ख़राब हो गई कि क्या पता कितना। मुझे वहाँ पे तो सारे लोग आए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि किधर कौन से कमरे में लेके जाना है इनको, मैं उनको बता भी नहीं पा रही थी क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं गया। मुझे लगा पता नहीं कितनी लग गई और क्या हो गया है। फिर
फिर देखा पापा को, फिर मेरे को इतना रोना आया गाइस, पूछो मत। कि मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं कितनी लग गई, कि पूछो मत आप, मेरी हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद में 1-2 दिन तो ऐसे ही रहा कि क्यों हो गया क्या। फिर उसके बाद में धीरे 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 बोलते ना टाइम निकलता है, तब ऐसे होता ही है। फिर पापा खुद भी अपने एक्टिवनेस दिखाने लग गए, और फिर वो खुद भी ऐसे मजबूत बन के रहते, तो फिर ऐसे ठीक हो गया। और फिर यूँ लगता है कि अपन रोएंगे तो फिर पापा को ज़्यादा लगेगा, तो इसी वजह से अब भी सब ठीक है। और अभी उनको थोड़ा सा पेन में भी रिलीफ है, ठीक है। पर उस टाइम गाइस पूछो ना मत, इतनी भयंकर हालत हो गई थी हम लोगों की। फिर मैंने राम के पापा को हाथों हाथ फ़ोन किया कि आप जल्दी आओ। फिर वो रात को उसी टाइम पे आए, और उन्होंने देखा। फिर सब टेंशन में आ गए थे। फिर 10-15 दिन तक वो यहीं थे। अभी कल से ही उन्होंने अप डाउन स्टार्ट किया है, बाकी टाइम पे वो यहीं थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इतना ही तो लोगों का आना जाना रहता था, और इतना ही पापा हुकुम की केयर वगैरह का रह जाता है, तो फिर ऐसे हो गया था। मतलब सारे दिन लोगों का आना जाना रहता है, मतलब 10 मिनट भी ऐसे नहीं होता है कि हाँ अभी कोई नहीं आया हुआ। ऐसे रहता है सारे दिन, कोई ना कोई आता रहता है, तो फिर वो भी रहता है। पर वो भी ठीक है कि सब आते रहते हैं, तो वो टाइम निकल जाता है। वरना पापा हुकुम को ऐसा है कि वो उनको उनको मतलब 1 मिनट भी यूँ नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। वो घर में भी रहेंगे तो यूँ घूमते रहेंगे, वो बैठते नहीं एक जगह। और उनका बाहर राजनीति में उनका है ही, वो सरपंच रहे हुए हैं, और इसलिए वो बाहर घूमना और वो रहता है, लोगों से मिलना उनकी हॉबी समझो, या फिर कुछ भी समझो आप, वही रहता है। तो उनका टाइम निकलना बहुत मुश्किल, और अकेले बेड पे रहना सारे दिन, वो भी। अब हम हैं, हम भी कितना देर बैठ सकते हैं, हम काम करने में भी पड़ता है और भी करना। लेकिन अभी सब लोग आते रहते हैं ना, तो ये ठीक है कि 15 दिन कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि आना जाना रहता है, तो पापा की बातें बातें होती रहती है, तो उनको भी नहीं लगा कि मुझे इतना टाइम हो गया बेड पे, और हमें भी नहीं लगा। वरना अगर कोई नहीं आता तो ऐसे होता है ना कि बस पता ही नहीं चलता। पता क्या है, फिर तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बोर हो जाते पापा भी, और हम भी परेशान हो जाते। लेकिन अभी है कि कोई ना कोई पापा के पास बैठा ही रहता है, तो फिर यूँ है कि हाँ बातें होती रहती है, तो उनका भी मन हल्का रहता है। प्लस टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी है, तो वो भी वाली भी दिक्कत है। तो फिर है ना, हम लोगों की ये है कि हाँ लोग आते रहे तो ठीक है। और वो बोलते ना कि वो लग तो जाती है, लेकिन वो पूछने वाला ज़्यादा सही, पूछने वाला जो होता है ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इतने लोग जो पूछने आते हैं, उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अभी ठीक है पापा, अभी रेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाती पापा को, लेकिन अभी कोई आए हुए हैं। चाय पकड़ा के आई हूँ, बैठे। हम जैसे ही हो जाएंगे मैं पापा को उनको खाना खिलाऊंगी। तो मिलते हैं, चलो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कब आता है, क्या कैसा आएगा। अभी तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ कि बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। और मेरे पापा के लिए भी आप लोग प्रेयर करिएगा कि पापा जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, और एकदम मस्त हो जाएं।